नमो नमः। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र। वैसे दोनों ही बेकार सूत्र हैं, बेकार नहीं कह सकते हमारे लिए, लेकिन मतलब इनका कोई काम नहीं है। ये एक सूत्र जो है ना, ये कहेगा कि नहीं नहीं यार उस सूत्र को यहाँ पे आना चाहिए, तो दूसरा सूत्र बस उसको मना कर देगा, नहीं नहीं वो सूत्र यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी कोई ना तो सूत्र यहाँ पे कोई आगम करने वाला है ना कोई आदेश करने वाला है, उनका कोई कार्य नहीं, बस काम बढ़ाने का काम है। लेकिन हमारे सिलेबस में है तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही सरल सूत्र है, आसानी से हम इनको पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वाला से दूसरे वाला। पहले वाला ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ये सूत्र इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्यये लोपे प्रत्यये लक्षणम। चार शब्दों में हम इसका पदच्छेद कर सकते हैं, चार तरह से इसको चार पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रत्यये, दूसरा है लोपे, तीसरा फिर प्रत्यये और चौथा लक्षणम। इस तरह से, ठीक है। सूत्र में पदच्छेद करने से हमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा यहाँ पे समझ में आता है कि प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण विद्यमान रहता है ना। ये दोनों सूत्र मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो आगे अब पढ़ेंगे, जो कति सिद्धि, कति शब्द हमेशा बहुवचन में चलता है। कहाँ चलता है? हमेशा बहुवचन के अंदर। ठीक है, मतलब एक वचन और द्विवचन के रूप इस शब्द के बनते नहीं, सीधे ही बहुवचन के बनते हैं। और कति से कति रूप बनता है वो प्रथमा, मैंने पहले भी बताया था ये, और द्वितीया के बहुवचन में। कहाँ बनता है ये? सेम ही रूप बनता है प्रथमा के और द्वितीया के बहुवचन में। कति से प्लस जब जस और सस प्रत्यय हो जाता है, और कति की जब संज्ञा हो जाती है, संख्या के बाद में इसकी सठ संज्ञा हो जाती है, तो जस का सस का षडव्य लुक से क्या हो जाता है? दोनों का लोप हो जाता है। इन दोनों का लोप होने के ऊपर ही ये सूत्र बनाया गया है कि प्रत्यय लोपे, जब प्रत्यय का लोप हो जाता है, ठीक है, प्रत्यय का जब लोप हो जाता है तो प्रत्यय का लक्षण यहाँ पे विद्यमान रहता है। ठीक है, अब इसका अर्थ अच्छे से समझते हैं कि प्रत्यय लुप्ते तद आश्रितम कार्यम स्यात्। ये अर्थ कहता है, इसका अर्थ यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रत्यय लोप्ते, प्रत्यय के लोप होने पर, यह अर्थ हो गया प्रत्यय लुप्ते, यानी प्रत्यय का लोप होने पर। यहां पे क्या कर लेते हैं हम अपनी सुविधा अनुसार, प्रत्यय का लोप होने पर तद आश्रित, मतलब उस प्रत्यय को आश्रित मान करके जो कार्य होने होते हैं वो होंगे। ठीक है, प्रत्यय को आश्रित कार्य होंगे। ये बस इतना सा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जसी चसी, यहाँ पे गुण होना चाहिए। ये सूत्र इसलिए कहता है कि जसी च जो हमारा हरयह के अंदर आया था, कौन सी सिद्धि में आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रथमा बहुवचन हरि शब्द से हरयह सिद्धि हमने बनाई थी, उसके अंदर ये सूत्र आया था जसी च। जसी च के बारे में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि हृस्व शब्दों के, हृस्व अंत वाले शब्दों में, हृस्व अंत वाले शब्दों में गुण करता है। क्या करता है? ये गुण करता है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो शब्द है ना वो कति शब्द है। कौन सा शब्द है? कति। कति से हमने प्रत्यय किया था जस और सस, और इन दोनों का ही हमने षडव्य लुक से क्या कर दिया था? लोप कर दिया था। अब देखो जसी से सूत्र कहता है कि जस प्रत्यय के परे रहते अगर ह्रस्व इकारांत शब्द, ह्रस्व अंत शब्द है, तो मैं उसको यहां पर गुण करूंगा। अगर यहाँ पे इस शब्द की मान लेते तो यहाँ पे ई का गुण हो जाता और यहाँ पे बन जाता कते, है ना। इस सूत्र के हिसाब से तो ये सूत्र कहता है कि भले ही प्रत्यय का लोप हो चुका है ना, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को आश्रित कार्य होंगे। भले ही प्रत्यय का लोप हो चुका है, लेकिन उस प्रत्यय को आश्रित मान करके हम उस प्रत्यय से होने वाले कामों को जरूर करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जसी जैसे गुण होना चाहिए और कति की जगह क्या बनना चाहिए? कते बनना चाहिए। कति की जगह क्या बनना चाहिए? कते बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जो जस और सस का लोप हो चुका है, इन दोनों का लोप होने पर भी इनको आश्रित जो मान करके जो काम होने वाला है
वो होना चाहिए। और अगर ऐसा मान लेते हैं तो जसी च सूत्र कहता है कि ह्रस्व इकारांत शब्द है, इसलिए जस प्रत्यय परे है, तो मैं इसका गुण यहां पर करूंगा जैसा कि इसने हरये में किया था, है ना। तो ये तो था अपना पहला सूत्र। ये भाई साहब प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कौन से सूत्र को यहां पे लेके आते हैं, जसी च को। और जसी च को आने से कति का कते बन सकता है, बना नहीं है, बन सकता है। ठीक है, अब आगे सूत्र पढ़ते हैं। हमारा अगला जो सूत्र है वो है न लुमता अंगस्य। शुरू में ही आ रहा है न का मतलब नहीं, न का मतलब नहीं, संकेत दे रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा थोड़ी हो जाएगा, तुम यार ऐसे हर जगह गुण कर दोगे तो फिर हमारे कति कैसे बनेगा, है ना। तो कति बनाना हमारे जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे हमने सूत्र बनाया न लुमता अंगस्य, है ना। तो ये जैसे क्या करता था, जो अंग होता है ना उसका गुण करता था, ई को ए करता था, इसीलिए यहाँ पे अंग लिया गया है ना। ठीक है, इसके पदच्छेद करें यहाँ पे तो अच्छे से आपको और समझ में आ सकता है कि न की जरूरत नहीं है, इसमें लुमंत अंगस्य, इस तरह से यहाँ पे शब्द बनता है न लुमंत अंगस्य। ठीक है, अब इसके हम अर्थ लिख लेते हैं यहाँ पे। लुमंत संज्ञक, लुमंत संज्ञक, है ना, जिनकी कौन सी संज्ञा हो चुकी है, लुक, श्लू और लुप, ऐसे शब्द जिनकी ये संज्ञा हो चुकी है। प्रत्यय से लुक श्लू लुप, अपने एक सूत्र पढ़ा था उसके हिसाब से। ठीक है, प्रत्यय लुमंता शब्देन लुप्ते। ठीक है, लुमंत संज्ञक शब्दों में लोप होने पर, लुप्ते प्रत्यय, है ना, लोप होने पर प्रत्यय से होने वाले कार्य नहीं होंगे। ठीक है, लुप्त यानी लोप होने पर, प्रत्यय यानी प्रत्यय से, तत्निमित्तम यानी प्रत्यय को निमित्त मान करके जो अंग कार्य होने वाले होते हैं वो नहीं होंगे। जो आप इसके साथ कर रहे हो भाई साहब ये कदापि नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी कौन सी संज्ञा हो चुकी है, लुक और स्लू लुप संज्ञा यहां पर हो चुकी है। इस तरह से यहां पर जसी च नहीं आता है और ये कते नहीं हो पाता है, कति का कति ही यहां पर शेष रह जाता है। तो देखो यहां पे दोनों सूत्रों का कोई कार्य नहीं था, लेकिन ये कहता है कि नहीं मैं जसी च को लेके आऊंगा, और ये न लुमंता अंग से इसका क्या कर देता है, निषेध कर देता है कि नहीं नहीं भाई साहब जिसकी लुक स्लुलुप संज्ञा हो गई है ना वहां पे प्रत्यय को आश्रित मान करके हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के कक्षा में पढ़े दो अच्छे से सूत्र। मुझे ऐसा आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को जो आपके प्रवेशिका स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उनको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।